नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद हैरानगी सफर पर चलने वाले हैं। सोचिए, महाराष्ट्र के खूबसूरत और ऊंचे सह्याद्री पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह जो कभी सिर्फ एक पथरीली चट्टान थी, अचानक एक विशाल साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायगढ़ किले की। चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर एक पहाड़ी चोटी इतनी बड़ी ऐतिहासिक धरोहर कैसे बन गई। इस विश्लेषण में हम किले के इस सफर को 5 मुख्य पड़ावों में देखेंगे। पहला, रायगढ़ का शुरुआती दौर। दूसरा, शिवाजी महाराज का दृष्टिकोण। तीसरा, इस अभेद्य राजधानी का निर्माण। चौथा, मराठा साम्राज्य की विरासत। और आखिर में आज का रायगढ़। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, रायगढ़ का आरंभ और सह्याद्री के प्राचीन लोग। अगर हम समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाएं, हजारों साल पहले सह्याद्री की एक कठिन भौगोलिक स्थिति शुरुआती बंजारों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना थी। जैसे जैसे समय बीता, शुरुआती सदियों में ये व्यापारिक रास्तों के बीच होने के कारण एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया। फिर आता है साल 1630, जब शिवाजी महाराज का जन्म होता है और इस जगह की किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। आगे चलकर औपनिवेशिक दौर में इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हुआ और आज ये एक बेहद महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बन चुका है। ये जगह अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास पेश करती है। जरा ध्यान दीजिए, एक तरफ इसकी बिल्कुल आम शुरुआत थी, घने जंगलों और चट्टानों के बीच प्राचीन लोगों का एक साधारण आश्रय स्थल, और दूसरी तरफ यही जगह पावर का सबसे बड़ा एपिसेंटर बन गई, एक ऐसी किलेदार राजधानी जिसने तेजी से बढ़ते मराठा साम्राज्य की नींव रखी। एक छोटी सी बस्ती से लेकर शक्ति के इस महान केंद्र तक का ये ट्रांसफॉर्मेशन सच में अद्भुत है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, शिवाजी महाराज का दृष्टिकोण, एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक। शिवाजी महाराज ने एक बात बहुत चतुराई से समझ ली थी। उन्हें अपने राज्य की रक्षा के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जो दुश्मनों के लिए बिल्कुल अभेद्य हो, खासकर उन ताकतों के लिए जो लोगों को गुलाम बनाना चाहती थी। रायगढ़ का चुनाव इसी कमाल की सोच का नतीजा था। इसकी ऊंची खड़ी चट्टानें और आसपास के इलाकों पर इसकी कमांड ने इस पहाड़ को एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम बना दिया था। मतलब दुश्मन के लिए इस पहाड़ी पर चढ़ाई करना लिटरली नामुमकिन था। अब आते हैं तीसरे भाग पर, इस अभेद्य राजधानी को कैसे बनाया गया, इसकी इंजीनियरिंग कैसी थी। इस किले को एक अनपेनिट्रेबल फोर्ट्रेस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। कुशल कारीगरों की पूरी फौज लगाई गई। विशाल पत्थर की दीवारें खड़ी की गईं जो बड़े से बड़े हमले को झेल सकती थीं। बड़े और रोबदार दरवाजे बनाए गए। पहाड़ी के हर कोने पर नजर रखने के लिए ऊंची वॉच टावर्स यानी निगरानी मीनारें बनाई गईं। और दुश्मन को रोकने के लिए तोपों को इस तरह स्टेशन किया गया कि कोई पास भी ना फटक सके। यह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं था, बल्कि मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक बेहतरीन उदाहरण था। इन सारी तैयारियों का असर ये हुआ कि ये किला सिर्फ एक सैन्य ठिकाना नहीं रहा, बल्कि मराठा साम्राज्य का धड़कता दिल बन गया। यही वो जगह थी जहां से इस विशाल साम्राज्य के लिए नीतियां तय की जाती थीं, जहां से प्रशासन चलाया जाता था और आम लोगों को न्याय मिलता था। ये एक तरह से पूरे एम्पायर का नर्व सेंटर था, जहां से सेना और साम्राज्य की हर मूवमेंट कंट्रोल होती थी। चलिए देखते हैं चौथा भाग, मराठा साम्राज्य की विरासत, शासन, आदर्श और बदलाव। इस दौर की जो सबसे दिलचस्प बात है वो हिंदवी स्वराज के कॉन्सेप्ट में छिपी है। इसका सीधा सा अर्थ था भारतीय लोगों के लिए अपना खुद का शासन। ये कोई आम विचार नहीं था, ये वो स्पार्क था जिसने अलग अलग लोगों को एक साथ जोड़ा और उनके अंदर आज़ादी, न्याय और देशभक्ति की ऐसी आग जलाई जो कभी नहीं बुझी। यहाँ धर्म और सही आचरण को सबसे ऊपर रखा गया, जिसने एक सुनहरे दौर को जन्म दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास का पहिया हमेशा घूमता रहता है। शुरुआत में रायगढ़ एक मजबूत मराठा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जिसे उत्तराधिकारियों ने लंबे समय तक पूरी निष्ठा से संभाला। पर समय के साथ स्थितियां बदलीं। औपनिवेशिक दौर आते आते ये किला मराठाओं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव का मुख्य बिंदु बन गया और आखिरकार काफी लंबे युद्ध के बाद इसका कंट्रोल ब्रिटिश हाथों में चला गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का अंत हो चुका था। आखिर में आते हैं 5वें भाग पर, आज का रायगढ़, जो एक जीवंत स्मारक है। आज के वक्त में रायगढ़ एक पूरी तरह से अलग एक्सपीरियंस देता है। यहाँ किले के गहरे इतिहास को समझा जा सकता है। राजभवन के खंडहर और शांत जगदीश्वर मंदिर जैसे हिस्टोरिकल साइट्स देखे जा सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ आयोजित होने वाले सांस्कृतिक त्योहार, खूबसूरत नेचर ट्रेल्स और बिल्कुल लोकल स्टाइल का खाना और शिल्पकला, ये सब मिलकर इस जगह को बेहद खास बनाते हैं। ये इतिहास और आज की संस्कृति का एक परफेक्ट ब्लेंड है। इस जगह को दो अलग नज़रियों से एक्सपीरियंस किया जा सकता है। एक तरफ है हिस्टोरिकल इमर्जन, जैसे राजभवन के खंडर देखना, जगदेश्वर मंदिर में शांति का अनुभव करना, या उन हिस्टोरिकल रीएनैक्टमेंट्स को देखना जो बीते हुए कल को जिंदा कर देते हैं। और दूसरी तरफ है प्रकृति और संस्कृति, घने जंगलों वाली ट्रेल्स पर ट्रैकिंग करना, मसालेदार वड़ा पाव और थाली का आनंद लेना, और लोकल आर्टिस्ट द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तनों और कपड़ों की खूबसूरती देखना। तो आखिर में ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होता है। आखिर एक किला जो स्पेसिफिकली युद्ध और लड़ाई के लिए बनाया गया था, वो आज के समय में सांस्कृतिक लचीलेपन का एक अमर स्मारक कैसे बन गया? सोचने वाली बात है ना? एक बंजारों की छोटी सी बस्ती से एक महाराज के महान दृष्टिकोण तक, तोपों की घुंघराहट से लेकर आज यहां आने वाले लोगों की शांति तक, रायगढ़ का हजारों साल का ये सफर एक ऐसी जिंदा धरोहर है जो आने वाले कई सदियों तक हम सबको प्रेरित करती रहेगी।